हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 टियर 1 का आपका एग्जामिनेशन सभी लोगों का खत्म हो चुका है। आप सभी लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं कि आपकी आंसर की कब तक आने वाली है और आपको मेंस के लिए कितना समय मिलने वाला है, सबसे टफ शिफ्ट कौन सी है, सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है, क्या सेफ स्कोर या कट ऑफ जाने वाली है। तो सभी चीजों को लेकर डिटेल में वीडियो होने वाला है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी आंसर की कब तक आएगी, तो आज आप लोगों का एग्जामिनेशन खत्म हुआ है मेरे भाई। अगर हम प्रीवियस ईयर कुछ ट्रेंड्स की बात करते हैं या 2024 के अंदर कुछ एग्जामिनेशन हुए हैं, उनकी आंसर की कब तक आई है, तो उसको लेकर बात करते हैं। सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन एसएससी जेई का हुआ था, जो कि 5 जून से लेकर 7 जून 2024 के बीच में हुआ था। और इसकी जो आंसर की है वो आपकी 12 जून को आ गई थी, यानी कि एग्जाम के 4 दिनों के बाद आपकी आंसर की आपको देखने के लिए मिल गई थी। एसएससी जीडी 2024 का 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक एग्जामिनेशन हुआ था। इसकी आंसर की आपकी 3 अप्रैल को, यानी कि 3 दिन बाद ही आपकी आंसर की आ गई थी। इसके बाद 2024 के अंदर आपका सीपीओ का एग्जामिनेशन अभी हुआ था हाल ही में, 27 तारीख से लेकर 29 जून 2024 में आपका एग्जाम हुआ था। और 5 दिनों के बाद यानी कि 5 जुलाई 2024 को आपकी आंसर की आ गई थी। सीएचएसएल 2024 का आपका एग्जामिनेशन हुआ था 1 से लेकर 11 जुलाई के बीच में, और इसकी जो आंसर की है वो आपकी 18 जुलाई को आ गई थी, यानी कि लगभग आपके पास 6 दिनों के बाद आपकी आंसर की आपके सामने आ गई थी। ऐसे ही सीजीएल 2024 का टियर 1 का एग्जामिनेशन आपको पता है 9 से 13, 17 से 19 और 23 से 26 सितंबर के बीच में कंडक्ट हुआ है, यानी कि 26 सितंबर को आज के दिन आपका एग्जाम जो है खत्म हो चुका है। अगर अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो यहाँ पर एग्जामिनेशन आज खत्म हुआ है, तो अगर 7 दिन लगा लेते हैं यहाँ पर, तो 7 दिनों के बाद अगर आंसर की आती है, मैक्सिमम जो डेज है 7 दिनों के अंदर अंदर आंसर की आ जाएगी, तो 4 अक्टूबर की डेट निकल के आ रही है, यानी कि 4 अक्टूबर तक आपकी किसी भी हालत में आंसर की आ जाएगी। मिनिमम 4 दिन लगाते हैं तो लगभग 1 अक्टूबर को आपकी आंसर की आ जाएगी। 2024 के अंदर लगभग आपको इतना टाइम मिल रहा है कि 5 से 6 दिन लग रहे हैं। बाकी इससे पहले कई सारे ऐसे एग्जामिनेशन हुए जिनमें 1 दिन के बाद ही आंसर की आ गई है, यानी कि कल के दिन, आज एग्जाम खत्म हुआ है, कल के बाद परसों आपकी आंसर की आ जाएगी, ऐसा भी हुआ है। तो जैसे सीएचएसएल 2024 का एग्जाम था आपका 2 से लेकर 17 अगस्त के बीच में हुआ था, और आपकी आंसर की 19 अगस्त को आ गई थी, 1 दिन के बाद ही आ गई थी। ऐसे ही एसएससी जेई 2023 का हुआ था 9 से 11 अक्टूबर 2023 को, 13 अक्टूबर को आपका आंसर किया गया था, 1 दिन के बाद ही आपकी आंसर किया गई। सीपीओ 2023 के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, 3 से 5 अक्टूबर के अंदर आपका एग्जाम हुआ था, और 7 अक्टूबर को आपकी आंसर की आ गई थी, 1 दिन के बाद ही आपकी आंसर की जो है यहाँ पर आ गई थी। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके मेंस, जो कि मेंस कब तक होने वाला है या आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है, तो रिजल्ट को लेके लगभग 1 महीना लग जाएगा भाई, लगभग 1 महीना लग जाएगा आपके रिजल्ट को आने के लिए। ठीक है, इससे ऊपर भी जा सकता है। अभी सीएचएसएल मेंस की आपकी डेट आई है, जिसमें 18 अक्टूबर को आपका मेंस होने वाला है, 18 नवंबर को आपका मेंस होने वाला है, और आपका सीजीएल का जो मेंस है वो आपका 15 दिसंबर से लेके और 20 दिसंबर के बीच में, यानी कि दिसंबर के लास्ट में ही जाने वाला है। ठीक है, तो आप समझ के चल सकते हो कि कितना समय आपके पास बचा हुआ है। सितंबर के सिर्फ आपके पास यहाँ पर 4 दिन बचे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर और आपका दिसंबर के अंदर आधा दिसंबर, लगभग 2.5 महीना आप लेके चलिए। मेंस के लिए आपको 2.5 महीना जो है मिलने वाला है, एक्सपेक्टेड है 2.5 महीना। ठीक है, आंसर की आप लोगों की यहाँ पर 4 अक्टूबर से पहले पहले किसी भी सूरत में ऑफिशियल तौर पे आ जाएगी। जिन लोगों का एग्जाम खत्म हो चुका है और जिनको ये जानना है कि टफ शिफ्ट इजी शिफ्ट कौन सी है, तो आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, जिसके अंदर आपके अटेम्प्ट के बेसिस पर आप लोग उसके अंदर गूगल फॉर्म को फिल करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स फिल करने वाले हैं, अगर आपने अभी तक उसको फिल नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर रखा है। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लेना, उसको फिल कर देना, बिल्कुल सही से आपको चीजें भरनी है। और बाकी एग्जैक्टली जो आइडिया है वो आपको आंसर की के बाद ही दे पाऊंगा। मैंने आपको सीपीओ के लिए, सीएचएसएल के लिए, तमाम सारे एग्जामिनेशन के लिए कट ऑफ बताई हुई है ऑलरेडी पहले से, तो वो सेम कट ऑफ आपकी जाती है, तो इस पर भी आप लोग ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। शर्त एक रहेगी कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं डेटा को फिल करें, सीरियस कैंडिडेट डेटा को फिल करेंगे, तो वो डेटा आपका सही होना चाहिए, उसके हिसाब से मैं आपको वहां पर बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपकी जो चीजें हैं वो थोड़ी समझ में आ रही होंगी। और अगर बात करते हैं जिन लोगों का जो मार्क्स है वो अभी आपके अटेम्प्ट के बेसिस पर आपका 130 के आसपास बन रहा है यूआर कैटेगरी से, और अगर आप यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो 120 के आसपास, एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो स्कोर है वो लगभग 90 से लेके 100 के आसपास अगर बन रहा है, तो आप लोग जो है हमारे अचीवर्स चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप है, 49 रुपीज की इसमें फीस रखी गई है। इसमें आपको कल से ही डेली टारगेट दिए जाएंगे, और आपकी जितनी भी चीजें, जैसे कोई भी सेक्शन आपका वीक है तो उसको मैं उसको लेके नोट्स वगैरह भी आपको देने वाले हैं, जीएस के लिए, इंग्लिश के लिए,
या आपकी जिस भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स वगैरह चाहिए वो सारे आपको ऑफर में दे रहा हूँ रेगुलर। जो भी चीजें मैं आपको दे सकता हूँ मैक्सिमम चीजें आपको मैं वहाँ पर दे रहा हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। बहुत सारे कैंडिडेट्स उसको जुड़ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग वहां पे जैसे क्लिक करेंगे ज्वाइन रिक्वेस्ट आएगी हमारे पास, ग्रुप के एडमिन की तरफ से आपको वहां पर मैसेज भेजा जाएगा और मैसेज के अंदर आप लोग उससे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट आएगा, वैसे ही आपको उस ग्रुप के अंदर जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो उसको करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लेना। और बाकी आप सभी लोगों को बता दें कि जो आपका ये गूगल फॉर्म का जो डेटा है, मैं आपको कल या परसों में आपको उसको लेकर भी डेडिकेटेड वीडियो बता दूंगा कि क्या आपका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हो सकता है। अभी जो मैंने आपको बताया ये बहुत रफ आइडिया है भाई। ठीक है, तो इतना अगर आप लोग का स्कोर आ रहा है तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और सारी चीजें आप लोगों को वहां पर टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और एक नई इन्फॉर्मेशन का, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।